विश्वादिवीरान्ताञ्जलिर्स्नप्यामा ॐ ह्रीं श्री 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 विश्वादिवीरान्ताञ्जलिर्स्नप्यामा शांतिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। शांतिनाथ भगवान की गुरुवर हम सब गुरुवर खूबई चतुरा पूजन तुमरी गावत है दर्पण में निज चेहरा लगते निज के दोष मिटावत है संयम के पुरुषोत्तम गुरुवर आओ दो दो बात करें झट नहीं हमको कला बता दो मुक्ति बल्लमा साथ परे सबको सुख लिखनावत है गुरु चरणों में भीड़ लगा के जग फिर काहे आवत है जय हो जड़ विषयों में सुख हो तो ए भज्जा जड़ विषयों में सुख हो तो तारियो हम लुटेरो डर के भागो मर्म चर्म से वार कियो है ज्ञान नेत्र से पीसे उजियारों फेंके संयम पुष्प मनोहर दो गुरु निज उपवन सारो महक जय हो ओम रूम परम पूज्य आचार्य गुरु भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर आई आई पावन घड़ियाँ देखो चातुर्मास की आई आई पावन घड़ियाँ देखो चातुर्मास की ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी बाजे ढोल नगाड़े गूंज रही शहनाई साज जी ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरुवर आज जी ध्वजा धर्म की लहराने आए गुरु राज जी चातुर्मास है मेरी नगरी में आंगन में उत्सव खास है गुरुदेव पधारे आया चातुर्मास है
आज धरा पे, स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। स्वर्ग है उतरा आज धरा पे, स्वर्णिम से ये नजारे हैं। अपनी धवल सेना के संग में महाश्रमण जी बहारे हैं। जय हो गुरुवर, स्वागतम गुरुवर, जय हो गुरुवर, सुस्वागतम गुरुवर। स्वागत वंदन अभिनंदन के गूंज रहे जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन। नमो शांताकारं नमो निर्विकारं नमो विश्वकर्ता नमो विघ्नहर्ता। नमो शांताकारं नमो निर्विकारं। ये धरती ये अंबर ये दरिया समंदर ये दिलकश नजारे सभी हैं तुम्हारे। नमो 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 नमो। ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल कहती है पल पल। ये चलती हवाएं महकती दिशाएं ये सांसों की हलचल। नमः सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् गिम्मे गीस्यरता वसनानि रखमूलेषु वाणिनितो शिरसा साहुसो वन्दमोनिचं। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री आदिनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के 3 गम 9 कोटि मणिराजों के सनातन जैन धर्म के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, काका पहले तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मैंने सुना बहुत अच्छे व्यापारी थे। दाऊ
आपने भी व्यापार किया, बहुत सारे यहाँ व्यापारी बैठे, और थोड़ा बहुत गणित तो विनोद भाई, थोड़ा बहुत गणित तो आप सबको ही आता है माता। तो एक प्रश्न है, उन गणित में संख्या में 8 बड़ा होता है कि 4 बड़ा होता है? संख्या, गणित, व्यापार आदि में आपने बहुत कुछ कमा लिया, पर प्रमोद भाई 8 बड़ा होता है कि 4? मनोज, अभी तक हमने 8 ही बड़ा होता है समझा, इसलिए जीवन में कभी पुण्य नहीं कमा पाए। जीवन डॉक्टर साहब 8 नहीं बड़ा होता, बड़ा अगर कोई होता है तो उन 12 में से 4 बड़े होते हैं, और जिसने 4 गंवा दिए उसके 8 भी गुम गए। पूछना उस किसान से जो 12 महीने उस गल्ले पर जीता है, खेती पर जीता है, उसने अगर 4 महीने गंवा दिए तो उसके 8 महीने काम के नहीं है। और सच्चा धर्मात्मा भी इस गणित को जानता है, जिसने चतुर्मास के 4 महीने गंवा दिए उसने जीवन के 8 महीने का पूरा जीवन गंवा। उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जिसको उस 8 से भी 4 की कीमत पता है, क्योंकि आंकड़ों को देखकर हर कोई कहता है कि 4 और 4 8 होते हैं, 8 बड़े होंगे, पर पक्का मानना 4 महीने में किसान ने मेहनत नहीं की, 4 महीने धर्मात्मा ने अगर धर्म ग्रहण करने की मेहनत नहीं की, उसके 8 महीने खाली ही खाली है। इसलिए 8 नहीं 4 बड़े हैं। डॉक्टर साहब 8 कर्म बड़े नहीं हैं, 4 आराधनाएं बड़ी है। उन 8 कर्मों को नाश करने के लिए 4 आराधनाएं काफ़ी है। 4 आराधना है तो 8 कर्म नष्ट हो जाते हैं। बड़ा कौन? 8 के 4? 4 बड़े हैं, क्योंकि 8 कर्मों को नाश के जो सिद्ध बनते हैं उनको भी हम दूसरे स्थान पर नमस्कार करते। राजू भाई पहले क्या बोलते हैं? नमो सिद्धाणम, पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं, जबकि 8 कर्मों के नाश करने वाले सिद्ध सिद्धालय में है, बड़े हैं, पर पहले नंबर किसी का आता है तो 4 घातियां को जीतने वाले उन अरिहंतों का आता है। डॉक्टर साहब 4 बड़े की 8? 4 बड़े हैं। समझना आज तक माँ इस दृष्टि को जीव ने समझा ही नहीं है, और इसी कारण से वह 8 महीने क्या 12 महीने डीके मात्र कमाने 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 के पीछे बर्बाद कर देता है, और भूल जाता है कि राजू भाई ये 4 महीने मेरे जीवन के कीमती थे। सोच लो, विचार कर लो, क्योंकि ये भारत की ही ऐसी भूमि है जहाँ तुम्हें आचरण सिखाया जा सकता है, या कोई आचरण चारित्र मिलता है, और साथ साथ चारित्रधारी भी मिलता है। आचरण की बात तो हजारों ने की, बड़े बड़े फिलॉसफर हुए जिन्होंने आचरण की बात की, आचरण करो, क्रिया सुधारो, पर उन्होंने किंचित भी आचरण जीवन में उतारा नहीं। वे चारित्रधारी नहीं बन पाए। जितने भगवान बने हो वे भारत से बने हैं, जितने आचार्य मुनिराज बने हैं चारित्रधारी वे सभी भारत से हैं, क्योंकि आज उनसे ही संदर्भित हमें बात करनी है। बहुत सारे जीवों को यही विकल्प होता है कि महाराज जी अब तो आधुनिक युग आ गया, सब कुछ समय बदल रहा है, मुनिराजों को भी थोड़ा सा बदलना चाहिए। क्या आवश्यकता चातुर्मास की, क्यों, कब, कैसे, ये बहुत सारे आज के युवाओं को पता ही नहीं है। इतना ज़रूर पता है कोई मुनिराज आते हैं नगर में, हम कलश स्थापना करते हैं, 4 महीने जिनवाणी सुनते, आहार देते, हमारा काम हो गया। नहीं,
परिपूर्ण रूप से उस अहिंसा व्रत का पालन करने के लिए, अहिंसा महाव्रत का पालन करने के लिए मुनिराज 4 महीने एक जगह पर ठहरते हैं। ये उत्कृष्ट साधुओं की चर्या है। आप लाख प्रयास कर लेना कि अन्य समय रविंद्र भाई उन्हें रोक के रखने की, पर पक्का मानना वे कभी तुम्हारे रोकने से इतने लंबे समय रुक नहीं सकते। अगर 4 महीने रोकने की किसी इसमें शक्ति है तो वह चातुर्मास और वर्षा योग है। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी उस भगवती आराधना ग्रंथ में कहते हैं कि जो मुनिराज होते हैं उनके 10 कल्प बताए हैं, और उन 10 कल्पों में से 10वां कल्प पज्जो श्रवण कल्प कहा, जिसका ही नाम वर्षा योग या चातुर्मास है। बिना आवश्यकता के, बिना कोई प्रयोजन के मुनिराज एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं ठहरते। मैं आगम की कह रहा हूँ, आगम में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कहीं कोई कार्य नहीं है, प्रयोजन भी नहीं है, तो छोटे से नगर में 1 दिन 1 रात, कहीं किसी बड़े शहर में 3 दिन, और बहुत बड़े नगर में 5 दिन या 8 दिन से अधिक बिना कोई प्रयोजन के नहीं ठहरते। पर ये एकमेव साधन है श्रावक का, क्योंकि कितना कितना गाढ़ा पुण्य वह श्रावक करके आते हैं कि निर्ग्रंथ मुनिराज को 4 महीने एक स्थान पर रोक के रखते। कक्का, हाथी संभालना आसान है। कहाँ गए मंत्री जी? मंत्री जी, मुकेश जी, हाथी को बांध के रखना बहुत आसान है। अभी भी नहीं कुछ बिगड़ा, विचार कर लो। नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि कक्का, हाथी को बांध के रखना, खिलाना पिलाना, वो तो फिर भी किसी नौकर से आप कर सकते हो, पर उससे अगर कोई कठिन है तो किसी निर्ग्रंथ मुनिराज को उनकी साधना करने के लिए रोक के रखना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं आप तो करोगे, पर पूछ रहा हूँ, पूछना पड़ता है ना। अगर ये मत सोच के रखना माँ कि हम अपने हिसाब से, तुम अपने हिसाब से हाथी को तो चला सकते हो, त्रियंश को तो चला सकते हो, पर ये निर्ग्रंथ मुनिराज धरती के देवता है, वे जिनवाणी के हिसाब से चलते हैं, किसी अन्य के हिसाब से नहीं चलते। और इसी कारण से ये चतुर्मास, वर्षा योग, वाचना आदि कल्प की व्यवस्था बताई है। इसलिए ये मात्र और मात्र आराधना करने का समय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इन 4 आराधनाओं के लिए ये 4 महीने दिए गए हैं। पर ये पक्का है यहाँ आराधना ही होनी चाहिए, विराधना नहीं हो। नहीं तो हम यहीं बैठे बैठे माँ आराधना के जगह हम किसी की आसाधना कर रहे हैं, विराधना कर रहे हैं, तो वह कार्यकारी नहीं होगा। क्योंकि मात्र एक अक्षर का, एक लाइन का अंतर है, आराधना और आसाधना। बहुत अच्छे से समझना, आराधना 4 होती है, और आप दिन रात माँ जो करते हैं वो जीवों की आसाधना और विराधना है। उन आसाधना विराधना से ही बचने के लिए, कर्मों की उदीर्णा के लिए और आराधना के लिए मुनिराज 4 महीने एक स्थान पर ठहरते हैं। इसलिए पक्का पक्का निर्णय हमें करना है, जितने जितने जीव उस वर्षा योग से, चातुर्मास से लाभ लेना चाहते हैं, वो निर्णय कर ले कि हमें आसाधना करनी है कि आराधना करनी है। माँ आसाधना नहीं, क्योंकि मुनिराज तो साधना करेंगे, तपस्या करेंगे। मुनिराज का काम तो साधना करना है ही, पर साथ में कुछ शैलू भाई हमें भी तो समर्पित करना होगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिनका पुण्य का द्रव्य था राजेश भाई उनने दे दिया,
क्योंकि संपत्ति थी, धन तो रविंद्र भाई हजारों करोड़ों के पास है, पर जिसकी संपत्ति पुण्य से कमाई होती है वो ही दान दे पाता है। हर कोई दान देने की दानत रखता है। वो तो दे दिया, जिसको देना था, जिसने पुण्य से कमाया था, उसने वह दान राशि जमा कर भी दी। मैं उस देने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो गिने चुने ही लोग दे सकते हैं, पर माँ समय तो देना पड़ेगा। नहीं तो कह दिया अब तो हमने बोली लगा ली, कक्का बोलिया हो गई, कलश पहला हमने ले लो, अब तो महाराज जो धरो कलश, इतने तुम कमरो है, अब तुम करत रही हो काम। नहीं, हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है। वर्षा योग शब्द ही कह रहा है, जहाँ जुड़ना है किससे? पानी की वर्षा से नहीं। जिस दिन यहाँ आए थे देखा था अनिल भाई, 11 तारीख को जब मोराजी में आए थे, 7 तारीख को वहाँ कटरा में प्रवेश हुआ था, सब पसीने से गीले हो रहे थे। आज सुबह सुबह 5 बजे देखते, जो बाहर निकला था उसे वर्षा ने ही गीला कर दिया था। वो कह रहा था आज शुरू हो रहा है वर्षा योग। वह जैसे वर्षा का योग है, वैसे ही हमारे भीतर भी उस योगों को और धर्म से जुड़ने का ये योग है। क्योंकि सब कारण मिल सकते हैं 8 महीने, पर वर्षा योग कहीं मिलता है तो 4 महीने मात्र। इसलिए जुड़ना है हमें अपने आत्मा से, देव शास्त्र गुरु से। और जितना जितना हम उन देव शास्त्र गुरु और धर्म से जुड़ेंगे, उतना हम अर्थ की अर्थ तो अर्जन कर लिया और धर्म का अर्जन नहीं होगा 4 महीने, तो माँ 8 महीने अर्थ का भी अर्जन नहीं हो सकता। और मात्र इसी कारण से हमें ये पंचम काल में वर्षा योग इधर करना पड़ा। सही बात है, कक्का कह दो क्या? कह दो, हमें क्या फर्क पड़ता महाराज, आप तो कह ही दो। वास्तव में आज ये चातुर्मास तो प्रारंभ करने की संभावना तो है, पर ये जो कर रहे हैं सागर में आके, हमें तो प्रमोद भाई ऐसा ही लग रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की। हाँ, सागर में चतुर्मास करने आए हैं, ये बहुत बड़ी हमारी गलती है, ऐसा ही लग रहा है मुकेश भाई। हाँ, सागर में आकर मोराजी में चतुर्मास करना ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। हैं दाऊ कह रहे नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ी गलती है कि मैं सागर आया और सागर में चतुर्मास कर रहा हूँ। क्योंकि आगम में लिखा है किसी जंगल में मुनिराज को चतुर्मास करना था, पर वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ आना पड़ा। ये मेरी गलती, मेरी कमजोरी है। जीवन डॉक्टर साहब, व्यक्ति को अगर अपनी कमजोरी और गलती नहीं पता है तो कभी जीवन में सुधार नहीं कर सकता। ये पंचम काल के साधुओं की कमी है कि किसी वसती में, किसी नगरी में, किसी श्रावकों के साथ रहते हुए उन्हें चतुर्मास करने पड़ रहा है। ये मेरी कमजोरी, ये मेरी गलती है। अन्य सागर में आना नहीं, किसी नगर में ही चतुर्मास करना, ये पंचम काल के साधुओं की कमजोरी है। किंचित भी किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा है पंचम काल में जंगल में चतुर्मास करो, चौथे काल में होते थे, पर उत्तम सहनन का अभाव है। वर्तमान में पंचम काल में वह क्षुद्र जीवों की प्रचुर मात्रा में उत्पत्ति होती है। इस कारण से पंचम काल में वह जंगल में चतुर्मास नहीं होते। अब दाऊ गलती मान ली, अब समझ में आ गई, गलती नहीं करी, वो तो नहीं करी बेटा गलती। जंगल में रहना था, वह कक्का जंगल का शेर गांव में आ जाए, जंगल का शेर गांव में आ जाए तो काम नहीं बनता। पर क्या करे, पंचम काल का ऐसा प्रभाव है, आचार्यों ने किसी नगर में ही चतुर्मास करने की आज्ञा दी है। और इसी कारण से इस शायद मोराजी में हो रहा है क्या? मोराजी में हो रहा है क्या? क्यों? अभी मैंने हाँ ही नहीं कहा, पहले ही तुम नारे लगा रहे हैं।
क्योंकि बाहर की सब क्रियाएं हो गई, जिनको वह कलश द्रव्य मंगल रूप ग्रहण करना था उनने अपने शक्ति के अनुसार उस कलश को ग्रहण किया। वहाँ भी चार है डॉक्टर साहब, ये कलश चार का प्रतीक है। ऐसे ही कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई निर्मल जी, कोई लोटा नहीं रखा, कलश है। ये जो भरा हुआ कलश होता है उसे अरिहंत का स्वरूप कहा जाता है। ये गौण द्रव्य मंगल है। जैसे अनंत चतुष्टयधारी अरिहंत भगवान होते हैं, ऐसे जो केवल ज्ञान से लबालब भरे होते हैं, ऐसे चार आराधनाओं को करते करते जो केवल ज्ञान से युक्त ऐसे अरिहंत का प्रतीक ये पूर्ण कलश होता है। वह पूर्णता को देने वाला पूर्ण कलश द्रव्य मंगल है। पर द्रव्य मंगल सब एक किनारे है, द्रव्य मंगल सब एक किनारे है। सभी द्रव्य क्षेत्र काल सब मंगल हो, पर अगर हमारे भाव मंगल नहीं है आबू तो कोई मंगल नहीं है। सर्वोत्कृष्ट मंगल अगर इस संसार में कोई है तो वो भाव मंगल है। हमारे पास द्रव्य मंगल हो नहीं हो, काल मंगल हो, मुहूर्त हो नहीं हो, पर अगर हमारे भाव मंगल है तो सब मंगल अपने आप होगा। अगर नहीं है तो कोई मंगल नहीं। इसलिए उस मंगल को हमें समझना है, मंगल भावों को प्राप्त करना है। समय हो गया है, भूख लगी होगी सबको। नहीं काका, हम तो उपवास है पर आपको ही तो भूख लगी होगी ना? हैं? अच्छा 3 दिन की भूख लगी है? नहीं, उपवास है आज, क्योंकि अभी शायद अभी पक्का नहीं है, पर पूछ रहा हूँ आप सबसे, क्यों माताओं चतुर्मास करना है सागर में? मोरा जी की नहीं पूछ रहा हूँ, सागर में चतुर्मास करना है? कितने नहीं चाहते माताएं? सब जन चाहते। क्योंकि इसलिए पूछ रहा हूँ, इनको तो लोटा लेकर कलशिया लेके मात्र खड़े होना है पड़गान के लिए। हाथ तो आप ही को सेकना है ना। नहीं तो कह दो महाराज जी हमा तो नंबर से चलत काम, 3 दिन हमाओ नंबर, 3 दिन हमाओ नंबर, नंबर होगो, नंबर से काम नहीं चलत। नंबर लगा के बैठ जाओ, फिर नंबर में लाइन में लगे रह जाओगे। तैयारी है? तैयारी है? क्योंकि हाथ गरम तो आप ही को करने हैं, मेहनत चौके में आहार दान में आपको करनी है। इनको क्या है, धोती पहन ली और प्रमोद भैया पहुंच गए, अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। मेहनत तो माताओं को ही करनी है। तो आपकी स्वीकृति है? बोलो ना, आपकी स्वीकृति नहीं है ना? माताओं की स्वीकृति है। बच्चे भी, युवा भी बहुत सारे बैठे हैं। आप लोगों की सागर चतुर्मास की स्वीकृति है? और कितना पुण्य है कक्का तुम्हारा। देखो जितने यहाँ अभी सागर के श्रावक है उससे कई अधिक बाहर की भी समाज आई है मात्र तुम्हारे चतुर्मास की अनुमोदना करने के लिए। पूछवे बानपुर के क्षेत्रपाल अध्यक्ष बैठे हैं मुंह लटका के, काश हमारे बानपुर में चतुर्मास होता तो। 3-4 साल से वे लगातार लगे हैं। और पुण्य क्या करे, जिसका पुण्य होता है रे भाई, सब चीज़ उसके ही परड़े में आ जाती है। आप लाख प्रयास कर लेना कि ऐसा हो ऐसा नहीं हो, पर वो तो होगा ही। क्यों राजू भाई, याद है मड़ावरा की? देखो मात्र उन्होंने भी 2-3 साल लगातार कहीं महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पहुँच के उनने प्रयास किया, तब जाके उनको वो चतुर्मास और वो भव्य गजरत पंचकल्याण करने का मौका मिला था। और तुम्हें तो 2 ही महीने में गुरुजी ने कहा, भैया इतने मत आओ, तुम्हें तो इसे आशीर्वाद है, तुम करा लो चतुर्मास। ये होता है पुण्य। हाँ अभी तो आई गया है, गुरुजी का तो आशीर्वाद है ही, पर आप लोगों की तैयारी है क्या? राजू भाई, जीवन डॉक्टर 82 इयर्स यंग, हाँ ओल्ड नहीं कह रहा हूँ मैं, 82 इयर्स यंग। हाँ अभी तो 18 साल उम्र है, क्योंकि 100 में से हमें तो अच्छा देखना है ना। 82 गए सो गए, अभी 18 बचे हैं, क्योंकि मैं 18 साल की हुआ। जैसे ये एक बार लेट पहुँचे पर आपको जिनवाणी सुनने पहुँचना ही पहुँचना है। क्योंकि
जितना जितना ज्ञान का अर्जन हमें इस 4 महीने में करना है वह शायद फिर कभी मिलने वाला नहीं है। इसलिए सबकी तैयारी है। क्यों पीछे बैठे हुए युवा, आप लोग नहीं चाहते ना चातुर्मास हो? चाहते हैं? क्यों? वे LIC चाहते हो? बहुत सारे लोग हैं बाहर से। हाँ हाँ, अच्छा कह गए। अच्छा वे कमाने गए होंगे, अब जितनी बोली ले ली उसके वसूल तो करने जाने ही पड़े। समझ गया मैं, कह गए। बहुत अच्छी बात है। बाहर से, गौर झामर से, कहाँ से, ललितपुर से। राजू विकास कहाँ है? पूछ लेना। पिछली बार तो पूरे तन मन धन से आपने सहयोग किया था। अब यहाँ ऐसे नहीं कर लेना कि अब तो महाराज सागर पहुँच गए, मध्य प्रदेश में, हम ललितपुर से कोई मतलब नहीं। क्यों गौर झामर वालों, सागर में चतुर्मास करना चाहिए क्या? हाँ जी, बुंदेलखंड में ललित, हाँ ये तो बात सही है। पर बुंदेलखंड की ललितपुर की कहानी नहीं सुनी क्या? सुनी तो है। मैं तो चतुर्मास नहीं 9 महीने ललितपुर में रह के आया हूँ। तुमने बुलाया नहीं अपने रिश्तेदार को, कल बुला लेना। तो सबकी उस चतुर्मास के लिए अनुमति है? कौन कौन नहीं चाहता? नहीं चाहते? कहाँ से, विदिशा से और पूरे देश से, महाराष्ट्र, वाशिम, नागपुर। मात्र सोचो, तुम बुलाए प्रमोद भाई नहीं आ सकते और वे मात्र गुरु के उस चतुर्मास की और सागर के चतुर्मास की अनुमोदना करने के लिए यहाँ दौड़ के चले आए। और कितना बड़ा सौभाग्य है इस सागर का। मैंने पहले दिन भी कहा था, ये सागर नहीं है, ये वास्तव में महासागर है। और चातुर्मास का और एक 4 की उपलब्धि डॉक्टर साहब, एक चातुर्मास मोराजी में है तो 3 चातुर्मास और पूरे सागर में है। ये भूतपूर्व इतिहास 4 चातुर्मास का, क्योंकि 4 की बात चल रही थी। महासागर है। मैंने पहले दिन कहा था ये भक्ति का और भक्तों का महासागर है, जहाँ एक, क्योंकि एक किनारे कई होगा, हमें वही तो कहा 4, एक ये और 3 और चातुर्मास है। पिछली बार भी ललितपुर में थे। राजू क्या करे, ऐसा सौभाग्य है। लोग सोचते हैं कि अरे हम तो अकेले करें, हम तो सोचते कितना सौभाग्य है कि हमारे साथ और भी कोई चातुर्मास कर रहे हैं। वो हमारा पुण्य का ही उदय है कि साधुओं को एक नगर में चातुर्मास करने का सौभाग्य। ये भक्तों की भक्ति की प्रचंड प्रबलता है रवि भाई, जिसके कारण से सहज ही साधुओं का संपर्क मिलता है। सबसे पूछ लिया काका, पर नहीं अभी नहीं करने पड़े भैया। हाँ जिनके, हाँ वही तो कह रहे हैं, जिनके साथ में संग है उनसे नहीं पूछे तो कैसे बने। हाँ सब तुमने तो हाँ कह दिया, पर चतुर्मास तुम थोड़ी 24 घंटे रहो, रहने तो इन्हें हैं। इनकी आज्ञा अनिल भाई नहीं हो तो कैसे काम बने। निर्मल जी तुम तो घर भागे जाओ, का मतलब फिर तुमसे पूछना नहीं है, इनसे ही पूछ रहे हैं। प्रणत सागर जी क्या अपन चतुर्मास सागर में कर सकते हैं? वे देखो मना कर रहे काका, नहीं कर रहे। क्या कह रहे, मैंने देखा नहीं। हाउ आके दिखा, कह रहे हाउ कहो। वे तो हमेशा ही है उनका, पर पूछना काम होता है। विवाह शादी की क्या राजू, ये शादी हो, पीयूष शादी हो गई तुम्हारी? पता है पूछ रहा हूँ। शादी में फेरे के बाद पूछते हैं क्या? 1 फेरी, 2 फेरी, 3 फेरी, जब पूरी 6वीं फेरी होती है पूछते क्यों भाई, पक्का है ना? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। क्यों सागर वालों, बाहर से सभी पधारे वह लोगों पूछ रहा हूँ, चतुर्मास सागर में करना है ना? मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, ना कह रहे। अच्छा करना है तो ये सुरभित ज्ञान, ध्यान, सम्यक समाधान और अनेक प्रकार के अपने उस कार्यक्रमों से युक्त समन्वित इस सुरभित पावस योग 2021 की हम कह दे 2021। ये भैया जी भी साथ में हैं, उनसे भी सबकी अनुमति, सबकी अनुमोदना और सबकी आज्ञा के साथ ये सुरभित 2021 का पावस योग, वर्षा योग इस सागर मोराजी में स्थापन होगा, जिसके लिए
जिसके लिए अभी कुछ समय पहले गुरुजी का आशीर्वाद भी आया था। प्रत्येक श्रावक और प्रत्येक जीव के लिए ये चतुर्मास एक ऐसा जीवन को सुरभित करने वाला हो, जितनी ज्ञान ध्यान तपस्या साधु करेंगे उस सबकी सुगंध तो कम से कम आप तक पहुंच ही जाए। क्योंकि पक्का मानना डॉक्टर साहब, दिगंबर ये रहते हो और तुम दिगंबर जैन कहलाते हो, तपस्या ये करते हैं और पुण्य आप कमाते हो। जितने जीव आकर जिन्होंने उस चातुर्मास के स्थापना की अनुमोदना की है, चाहे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कहाँ से, मध्य प्रदेश, जहाँ से जीव आए हैं, उन्होंने वास्तव में स्वयं के लिए चातुर्मास नहीं किया, पर मनोज जी उन्होंने तीव्र 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 अनुमोदना करके पुण्य का अचिंत्य फल प्राप्त कर लिया। चातुर्मास मुनिराज करेंगे और आपने अनुमोदना करके सहयोग करके जो पुण्य का अर्जन किया है वह वास्तव में जीवन के उत्थान के लिए कार्यकारी है। समय हो गया है, भूख लगी है ना माँ, तन की भूख तो घर में जाकर भर सकती है, पर मन की भूख और मन की प्यास, आत्मा की भूख और आत्मा की प्यास कहीं बुझती है तो ये जिनवाणी का दर है, अन्य कहीं भी पानी मिलने वाला नहीं है। वर्षा योग है तो बाहर तो वर्षा होगी ही पानी की, पर भीतर भी जिनवाणी की वर्षा हो कि हम गीले नहीं हुए तो हमारा ये वर्षा योग चातुर्मास करना व्यर्थ है। इसलिए कक्का हाथी मतलब बांधना कठिन है। अभी शाम को घोषणा होगी। क्रांत जी तैयारी है सबकी? क्योंकि भागना आगे पीछे तो अनिल भाई तुम्हें सबको करना है। जो युवा बैठे हैं, जितने जीव हैं, उन सबकी सहमति से ये वर्षा योग, सुरभित पावस योग अपने साधुओं की साधना और श्रावकों के धर्म लाभ के लिए एक ऐसा माइलस्टोन बन जाए जिसके निमित्त से उनका जीवन ही बदल जाए। क्योंकि बाकी सब बदलना आसान है, पर अपने भाव और अपने जीवन को बदलना मुश्किल है। इसलिए बदलो, अपने भावों को बदलो। करेंगे पुनः समय पर बहुत सारी समय की चर्चा। कल तो गुरु पूर्णिमा है। जितनों को अपने गुरु की याद हो, नहीं है ना? जितनों को अपने गुरु की याद हो, उस समय पे गुरु पूर्णिमा मनाने के लिए पहुंच जाना। गुरु को ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता गुरु को नहीं है, आवश्यकता मेरे जैसे शिष्यों को है। अब आप अपने आप को शिष्य और भक्त मानते हो तो समय पर समय की बात के लिए कल समय पे मिलना, यही भावना है। इस ढाई द्वीप में जितने निर्ग्रंथ मुनिराज, जितने पिछी कमंडलधारी यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं, वे सभी आचार, उपाध्याय, साधु, शुल्लक, ऐलक, शुल्लिका, आरिका, सभी जो चातुर्मास स्थापित कर रहे हैं, उन सबका चातुर्मास निर्विघ्न और मंगलमय पावन संपन्न हो, यही भावना हम सब बैठ के यहाँ करें। क्योंकि मुझे प्रमोद भाई गुरुजी ने स्वार्थी नहीं बनाया है कि तुम अपनी रोटी सेक लो। हमें तो गुरु ने बहुत बड़ी सोच दी है, बेटा अकेले तुम्हारे नहीं, अकेले मेरे चतुर्मास की नहीं। मैं तो कहता हूँ ढाई द्वीप में जितने वे पिच्ची कमंडलधारी हो, उन सबका वह चातुर्मास वर्षायुग निर्मल और निर्विघ्न रूप से पार हो। यही भावना के साथ हम पुनः बहुत परोक्ष रूप से गुरुजी के चरणों में बारंबार यही से नमोस्तु करते हैं। जो आपने आशीर्वाद दिया है वह आशीर्वाद हमारा सफल हो। किसके लिए? हमें मात्र अपने लिए ज्ञान और धर्म का अर्जन करना है। उस वर्षा से और अपने ज्ञान की वर्षा से हमें योग करते हुए जुड़ना है, तभी हमारे जीवन का उत्थान हो पाएगा। अन्यथा हीरालाल डॉक्टर साहब, पता है मकरोनिया दूर है, पर वो दवाई काम नहीं आएगी जब ये दुआई साथ में नहीं है। इसलिए उन दवाइयों के साथ जिनवाणी की दुआइयों को, गुरु की दुआइयों को पाने के लिए पुनः कल समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।